हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि सर्कल का जो भी डायमीटर होता है उसमें उस डायमीटर में और उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है उसमें क्या होता है, एक रिलेशन प्रेजेंट होता है। उसकी हेल्प से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी सर्कल का डायमीटर पता है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ये हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक सर्कल था, ठीक है, और वो सर्कल का डायमीटर कितना था, ये जो भी चीज है ये क्या है, पूरी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। हमने क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के क्या लिए, सर्कल लिए। फॉर एग्जाम्पल 7 डायमीटर का सर्कल एक तरह से क्या था, ऐसे था। इस केस में 14 सेंटीमीटर का सर्कल किस तरह से था, इस तरह से, इतना बड़ा होगा, मान के चलते हैं 21 का उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के हमने क्या ले लिए, सर्कल्स ले लिए। डायमीटर इस केस में अगर 7 था तो हमें क्या मिला, उसके बाद जब हमें ये पता चला कि अगर इस सर्कल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर था तो उसका ये जो सर्कमफ्रेंस जब हमने मेजर करके देखी, वो सर्कमफ्रेंस हमें कितनी मिली, 22 मिली। तो अगर हम इसका रेशियो निकालने लग जाए तो ये क्या होगा, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर अगर हम देखने लग जाए तो सर्कमफ्रेंस हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 7 विच इज इक्वल टू 3.14। इस केस में जब हमने एक सर्कल लिया और उसका डायमीटर कितना था, 14 सेंटीमीटर था। जब हमने सर्कल लिया 14 सेंटीमीटर के डायमीटर वाला और उसकी जो हमने सर्कमफ्रेंस थी वो क्या करके देखी, मेजर करके देखी, तो उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी मिली, 44 मिली। तो जब हम इसका रेशियो निकालते हैं 44 डिवाइडेड बाय 14, वो किस चीज के इक्वल आता है, 3.14 के इक्वल आता है। जब हमने सर्कल लिया 21 सेंटीमीटर के डायमीटर का, जब हमने सर्कल लिया एक 21 सेंटीमीटर के डायमीटर का, उसके बाद हमने क्या देखा, हम फाइंड आउट करने लग गए कि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी। तो जब जो पहली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का तरीका, उसी तरीके से हमने क्या किया, इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट की। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी मिली, इसकी सर्कमफ्रेंस मिली 66 उस मेथड से। अब अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 66 डिवाइडेड बाय 21, ये हमारा मिला 3.14 के इक्वल। अगर हमने लिया एक सर्कल 42 का डायमीटर का और उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी निकली, जब हमने फाइंड आउट करके देखी उसकी निकली 132, तो इसका क्या होगा, इसका हमारा होगा ये 3.14 के इक्वल। जब हमने लिया इसका डायमीटर किसी भी सर्कल का, उसका डायमीटर कितना था, 10 था, उसका डायमीटर कितना था, 10, तब उसकी जो सर्कमफ्रेंस थी वो कितनी थी, 32 थी, जो कि किस चीज के इक्वल है, 3.2 के इक्वल। जब हमने एक सर्कल लिया जिसका डायमीटर कितना था, 30 था, और उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी थी, 94 थी, उसका डायमीटर अगर हम रेशियो निकालने लग गए तो वो किस चीज के इक्वल था, 3.13। अब अगर इन वैल्यूज को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि हर केस में रेशियो किस चीज के इक्वल आ रहा है, 3 से ज्यादा ही आ रहा है। किसी केस में 3.14, किसी केस में 3.2, किसी केस में 3.13। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रेशियो का मतलब ही क्या है, अगर हम इसको देखें एक तरह से, इससे हमें ये नहीं पता चलता। आप देखिए ये क्या है, डायमीटर है, और ये क्या है, हमारी सर्कमफ्रेंस है। जब हम ये करते हैं, सर्कमफ्रेंस जो इसकी सर्कमफ्रेंस है और डायमीटर इतना है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 3 जा 21, क्या इससे आपको ये नहीं पता चलता कि जो सर्कमफ्रेंस है इस केस में डायमीटर के 3 टाइम्स से थोड़ी ज्यादा है। इस केस में इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 14 के 3 टाइम्स से थोड़ी बहुत ज्यादा है। इस केस में जो हमारी सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर के 3 टाइम्स, 3.14 टाइम्स क्या है, ज्यादा है।
इस केस में हमारी जो सर्कमफ्रेंस है वो इसके डायमीटर के 3.14 टाइम्स ज्यादा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना इससे 7 को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप 7 इंटू 3.14 टाइम्स हमें क्या मिलेगा 22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 7 इंटू 3.14 टाइम्स इज इक्वल टू क्या होता है 22। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 7 है ये 3 टाइम्स प्रेजेंट है। मतलब अगर उसका डायमीटर कितना है, अगर एक उसका डायमीटर है 7 सर्कल का और हमें ये पता लगाना हो कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होगी, वो होगी 7 के 3.14 टाइम्स। मतलब एक तरह से इसका मतलब क्या है 7 7 7। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो सर्कमफ्रेंस होगी उसका मेजर कितना होगा 7 7 7। मतलब एग्जैक्टली ये तो नहीं होगा, ये होगा 3.14 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स प्रेजेंट होगा, 7 प्रेजेंट होगा 3.14 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स प्रेजेंट है, ये 7 3 टाइम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम प्रेजेंट है, लेकिन इन एक्चुअली कितने टाइम्स प्रेजेंट होता है 3.14। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डायमीटर जो भी होगा उसकी वो 3 से थोड़ा ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, उससे हमारी क्या होती है, वो क्या होता है हमारी सर्कमफ्रेंस का मेजर। इस केस में अगर हमारा डायमीटर क्या था 14 था, 14 सेंटीमीटर का डायमीटर था, तो उसकी सर्कमफ्रेंस कितने टाइम्स प्रेजेंट होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस प्रेजेंट होगी 3.14। मतलब 14 14 14, ये क्या होगी हमारी 3 टाइम्स हो गई और 0.14 टाइम्स भी प्रेजेंट होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर केस में जो हमारे सर्कल्स थे उसके डायमीटर में और उसकी सर्कमफ्रेंस के मेजर में क्या था, एक रिलेशन मिला था हमें कि अगर डायमीटर इतना होगा तो हमारी सर्कमफ्रेंस उसके 3 टाइम्स पक्का मिलेगी, मतलब 3 टाइम्स से ज्यादा मिलेगी अगर हम एग्जैक्टली बोले तो अब हम इसी को, हमें ये पता है कि c इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, तो वो कैसे निकला अब हम वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इससे हम ये भी तो बता सकते हैं कि हर केस में चाहे कोई भी सर्कल हो उस केस में क्या होता है c अपॉन डी किस चीज के इक्वल होता है 3.14। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि चाहे कोई भी आप सर्कल ले लीजिए उस केस में डायमीटर इतने टाइम्स प्रेजेंट होगा तब उसकी क्या होगी सर्कमफ्रेंस मिलेगी। मतलब डायमीटर 3.14 टाइम्स प्रेजेंट होगा, उससे हमें क्या पता चलेगी, उसकी सर्कमफ्रेंस का मेजर मिल जाएगा। तो हर केस में ये चीज क्या है पाई गई है, ठीक है। अब चाहे किसी भी डायमीटर का सर्कल हो उसमें 3.14 तो सर्कमफ्रेंस प्रेजेंट होगी, हमें ये पता चल गया है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो c अपॉन डी इज इक्वल टू 3.14 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों है ये कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हर केस में यही तो मिला है हमें, हर केस में क्या मिला है कि सर्कमफ्रेंस डायमीटर के 3 टाइम्स से क्या होती है ज्यादा होती है। तो हम क्या मान लेते हैं, हमने एक चीज मान ली कि हर सर्कल के केस में चाहे वो कितने भी डायमीटर का हो उस केस में हमारे जो c अपॉन डी होगा वो होगा 3.14। और इसी को हम क्या मान के चलते हैं, इसी को हम मान के चलते हैं कि 22/7 के इक्वल, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी सर्कल दे दिया जाए, ठीक है, और उसका हमें डायमीटर पता हो और उसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये पता है c अपॉन डी इज इक्वल टू क्या है, जो हमने क्या लिया, हम हर केस में क्या थी, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने एक नाम रख दिया कि c अपॉन डी को पाई के इक्वल रखते हैं। क्यों, क्योंकि पाई क्या है हर केस में कांस्टेंट है, मतलब 3.14 को क्या मान लेते हैं, पाई मान लेते हैं, क्योंकि हर केस में क्या है, ये चीज क्या है कांस्टेंट है। तो हर केस में
C/D किस चीज के इक्वल होगा? पाई के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में C/D इज इक्वल टू पाई। पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू जो हर सर्कल में क्या होगी? प्रेजेंट होगी। मतलब पाई क्या है कि डायमीटर हर केस में 3.14 टाइम्स जब मिलेगा तब हमारा क्या होगा? सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो हर केस में ये C/D इक्वल टू पाई के इक्वल हो गया। और इसी से अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो सरकमफ्रेंस किस चीज के इक्वल होगी? पाई इंटू डी, डायमीटर के इक्वल। मतलब अगर हमारा डायमीटर क्या हो? अगर हमारा डायमीटर कुछ और हो, जैसे अगर हमारा डायमीटर हो 55 के इक्वल, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके C इज इक्वल टू पाई तो हमारा होता है 3.14 इंटू डायमीटर कितना होता है 55। इससे हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता है कि डायमीटर किस चीज के इक्वल होता है? 2r, मतलब 2 टाइम्स रेडियस इज प्रेजेंट। तो हम क्या कर देंगे? हम d की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2r। C इज इक्वल टू पाई इंटू 2r लिख सकते हैं। इसी वजह से हम इसी को क्या लिखते हैं? 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस किस चीज के इक्वल होती है? 2 पाई r, या फिर सरकमफ्रेंस किस चीज के इक्वल होती है? पाई इंटू डी। ठीक है। और इस केस में पाई को हमने क्यों मल्टीप्लाई किया डायमीटर से? जब हमें ये पता है कि हर केस में 3.14 टाइम्स प्रेजेंट होगी। तो जस्ट ये क्या डिनोट करता है? ये पाई डिनोट करता है कि हर केस में 3.14 टाइम्स डायमीटर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन डायमीटर की वैल्यू पे ही तो सरकमफ्रेंस डिपेंड करेगा। अगर डायमीटर 55 हुआ तो वो 55 3.14 टाइम्स प्रेजेंट होगा तो उसकी सरकमफ्रेंस बनेगी। अगर डायमीटर मान लो 60 होगा तो 60 3.14 टाइम्स प्रेजेंट होगा, तब हमारा क्या बनेगी? हमारी सरकमफ्रेंस बनेगी।